हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू एंड टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड डू आफ्टर रीचिंग ऑस्ट्रेलिया। सो गाइज, आ चुके हैं हम हिंदी पे वापस, क्योंकि आई हैव रेड ऑल योर कमेंट्स एंड मेजॉरिटी सेज दैट मुझे हिंदी में वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैं हिंदी में बनाऊंगी। बट आई वुड ट्राई टू यूज़ बोथ द लैंग्वेजेस सो दैट जिनको हिंदी नहीं भी आती है वो भी एक आइडिया ले सकते हैं कि मैं बोल क्या रही हूँ। एंड एक और चीज़ थी, हाँ गाइज, आई हैव बिन रिसीविंग डीएम्स वेयर पीपल आर सेइंग दैट अब तो ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए हो, अब तो वातावरण दिखा दो एंड व्लॉग कर लो। तो गाइज, हम हैं नए नए व्लॉगर, नए भी नहीं, कुछ भी नहीं है अभी तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब ऐसे जोश के साथ मैं अपना फ़ोन ऐसे उठाती हूँ व्लॉग करने के लिए सड़क पे, जैसे जैसे फ़ोन उठता है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस डाउन जाता है और उससे मैं क्या करती हूँ, अपना फ़ोन वापस बैग में डाल लेती हूँ। सो गाइस, उसमें अभी टाइम लगेगा, देखते हैं हमसे हो पाएगा कि नहीं तो जब तक नहीं हो रहा तब तक तो ये सेटिंग है ही, इसको झेल लो। तो गाइज़ चलो चलते हैं हमारी वीडियो पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो गाइज़ अब शुरू करते हैं मेरी जर्नी स्टार्टिंग से। मैं चली अपने घर से 4 तारीख को, 4th ऑफ जून पहुंची मैं 5th ऑफ जून मॉर्निंग को। 1-2 घंटा रेस्ट किया। गाइस ज़्यादा मत सोना, क्योंकि अगर आप आते ही सो गए तो रात को नींद नहीं आएगी। जेट लैग बहुत परेशान करता है, मैंने लिटरली सफ़र किया है, क्योंकि देखो मैं स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 1 हफ्ता रात को 2-2 बजे सोई हूँ यहाँ के, क्योंकि वहाँ के वो 10, साढ़े 10, 11 बज रहे होते हैं, मतलब इंडिया के। तो मुझे नींद इंडिया के टाइम के हिसाब से ही आई और शुरू में काफ़ी दिक्कत आई सोने को लेके। तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी, उतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वैसे भी 4.5 घंटे का डिफरेंस है, मतलब ज़्यादा नहीं है, तो आपको इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी, तो मैं सो गई, सोकर उठी। तो गाइज़ मैं भागी नंबर लेने। तो सबसे पहला काम है, आपने क्या करना है, एक फ़ोन नंबर ख़रीदना है, ऑस्ट्रेलियन नंबर। जो भी चीज़ के लिए आप अगर आगे अप्लाई कर रहे हो, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक एड्रेस और एक फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है गाइज़। तो सबसे पहले हमने ख़रीदना है एक फ़ोन नंबर। तो मैं गई। गाइज़ 3 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं फेमस यहाँ के, जो कि एक पहला है वोडाफोन, दूसरा है टेल्स्ट्रा, तीसरा है ऑप्टस। तो मैंने ले लिया है ऑप्टस का नंबर। गाइज़ जो ऑफ़र्स होते हैं उनके पास, जो पैक होते हैं वो एक ध्यान से देख लेना, और स्टूडेंट ऑफ़र्स भी होते हैं। मुझे $55 का पैक 49.50 सेंट्स में मिला है स्टूडेंट ऑफ़र पे, और उसमें क्या क्या है, 80 GB का डेटा मिल रहा है फॉर अ मंथ, एंड फ्री इंटरनेशनल कॉल्स और फ्री लोकल कॉल्स। तो मैंने वो लिया है। अगर आपको भी मतलब अगर आप डेटा पैक का मुझसे सजेशन लो, तो मैं कहूँगी कि 80 GB इज़ मोर देन इनफ। 80 GB भी ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब मेरे यहाँ पे वाईफाई नहीं है, बट स्टिल मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है 80 GB में। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्लान चूज़ करना, ठीक है। तो मैंने ले लिया ऑप्टस का नंबर। अब सेकंड चीज़ गाइज़, नंबर तभी के तभी एक्टिवेट। गाइज़ यहाँ पे ना, सच बता रही हूँ, मतलब इंडिया जैसा हिसाब नहीं है, सब कुछ ऑन द स्पॉट होता है, सब कुछ। तो नंबर जैसे ही लिया, पैसे दिए उसको, पैसे इन द सेंस फॉरेक्स कार्ड का यूज़ किया गाइज़ मैंने। फॉरेक्स कार्ड से पेमेंट हुई तो बहुत यूज़ आता है फॉरेक्स कार्ड, अगर ख़रीदना है तो आप भी ख़रीद लेना वहीं से। वहाँ से मैंने फॉरेक्स कार्ड से पेमेंट करी। जैसे ही पेमेंट करी, उसने मेरे को हाथों हाथ मेरा नंबर पकड़ा दिया, मेरे फ़ोन में डाल के दे दिया, वो चलने भी लग गया। चलो भाई, हो गया फ़ोन नंबर का काम। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपने, TFN के लिए अप्लाई करना है। तो TFN के लिए अप्लाई करना कोई बड़ी महाभारत नहीं है, आप अपने घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप पे ही अप्लाई कर सकते हो गाइज़। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो मतलब पैसे मांगती हैं गाइज। TFN इज़ फॉर फ्री। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कोई पैसा चार्ज नहीं करती TFN अप्लाई करने के लिए। वो जो आपको वेबसाइट्स मिल रही हैं जो पैसे मांग रही हैं, दे आर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, ठीक है। तो उसका हमेशा ध्यान रखना है, और TFN आपने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो TFN में अब क्या क्या ज़रूरत है गाइज़, आपका एड्रेस वही, क्योंकि जो आपका TFN नंबर है वो उसी एड्रेस पे आएगा जो एड्रेस आप डाल रहे हो।
अब एड्रेस से आई बात गाइज़, अकोमोडेशन। तो गाइज़ अकोमोडेशन तो अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है कि देखो, इनटेक है जुलाई, यहाँ के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं रेंट के, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ RMIT की, तो RMIT है सिटी के पास, राइट, सिटी के पास गाइज़ इतने छोटे छोटे घर हैं और 350 लाइक 350 पर वीक उनका रेंट जा रहा है। मतलब कहीं भी देख लो आप, नियर बाय सबर्ब्स में देख लो आप, सिटी में देख लो गाइस, लूट मची पड़ी है। अकोमोडेशन का ना मैं थोड़ा सजेशन देती हूँ, मतलब मैंने जो सीखा है, कभी भी इंडिया से अपना अकोमोडेशन बुक करके मत आना, बिल्कुल भी मत आना। अगर यहाँ पे कोई रिलेटिव है तो उससे तो बेस्ट कोई चीज़ है ही नहीं, और अगर रिलेटिव नहीं भी है तो डोंट वरी, एयरबीएनबी बुक कर लो। पहले तो कोशिश करना कि कोई रिलेटिव मिल जाए, अगर एक हफ्ते का भी कोई मतलब आपको रखने के लिए मतलब सपोर्ट मिल जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। और अब मैं क्यों कह रही हूँ कि उधर से बुक मत करना गाइज, फ़ोटो में कुछ और ही दिखता है, फ़ोटो में इतना बड़ा घर दिखता है ना, और जब आप जाते हो, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। तो क्या हुआ कि फेसबुक ग्रुप पे किसी ने डाला था अपना वो स्टूडियो अपार्टमेंट डाला था, सस्ता नहीं था स्टूडियो अपार्टमेंट, वो कितना था, 290 पर वीक था, और प्लस बिल्स उसमें अलग से थे, बट स्टिल मेरे यूनिवर्सिटी के पास था। मैंने कहा चलो स्टूडियो अपार्टमेंट है, शुरू में मैं किसी को जानती नहीं हूँ, इतना खास किसी से इतनी बॉन्डिंग नहीं है, तो ठीक है स्टूडियो अपार्टमेंट देख लेते हैं। गाइज यू वॉन्ट इमेजिन, मतलब वो अपार्टमेंट कहलाने के भी लायक नहीं था। उसमें मैं अपने 4 बैग्स रख दूँ ना तो चलने की जगह नहीं थी उसमें, चलने की भी, इतना छोटा था वो। और अगर मैं उसकी पिक्चर्स दिखा दूँ ना आपको, आप कहोगे ये क्या आलीशान महल की पिक्चर्स हैं, सीरियसली। तो गाइज वहाँ से पिक्चर्स देख के डिसाइड मत करना। अब वही जो मैं बात कंटिन्यू कर रही थी, सिटी में बहुत महंगे हैं, सबर्ब्स में घर सस्ते हैं। अब घर किस हिसाब से कह रही हूँ मैं कि भाई हाँ, कोई बंदा है और वो अपना एक रूम शेयर पे डाल रहा है, जैसे ये लेवर्टन हो गया, ठीक है, ग्लेन रॉय हो गया, वेरी भी काफ़ी दूर है, पर ठीक है, आपको ना यहाँ पे मतलब रूम्स मिल जाएंगे 500 पर वीक, 600 पर वीक्स मैक्सिमम में आपको मिल जाएंगे। लेकिन वही है, जिनको सिटी आना है उनको ट्रैवल फिर वही 30-40 मिनट का ट्रैवल आराम से पड़ेगा। तो अगर आप जगह अपने यूनिवर्सिटी के पास ले रहे हो तो भाई पूरी जेब खाली, ठीक है। और अगर सस्ता रेंट देना है तो गाइज ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। तो वही चीज़ है, मतलब अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से घर लेना। और हाँ कि भैया अगर आप दूर ले रहे हो, मान लो आप सबर्ब्स में ले रहे हो, आप लेवर्टन में ले रहे हो, कोई भी दूर के सबर्ब में ले रहे हो, मतलब जहाँ पे रेंट आपको 600 पर मंथ मिल जाएगा, वहाँ पे आपका ट्रैवल 30 मिनट्स या 40 मिनट्स है ही है, तो वो लगा के चल पड़ना। अब अगर मैं बात करूँ पूरा घर खरीदने की, मतलब शुरू में बच्चे क्या करते, बच्चे नहीं, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ तो मैंने क्या किया, realestate.com, ठीक है, डोमेन पे घर होते हैं, वहाँ पे फ्लैट्स होता है गाइज। शुरू में आपको कोई, आप स्टूडेंट हो, आपको कोई घर नहीं देगा लीज, क्यों देगा, उनको आपकी बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, उनको प्रूफ चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा कमाता है, ठीक है, इसकी ये जॉब है, इसकी इतनी अर्निंग है, ये मेरा रेंट पे कर देगा, तो वो आपको अपने घर की लीज आपके नाम करेगा ना। ऐसे थोड़ी ना, आप एक स्टूडेंट हो, आप आ रहे हो, ठीक है, वो क्यों ही देगा। तो शुरू में क्या होता है कि आपको किसी के साथ घर शेयर ही करना पड़ता है, यानी किसी ने एक घर की लीज ले रखी है, वो एक रूम अपना रेंट पे दे रहा है, शुरू में ऐसे ही करना पड़ता है। एक बार आपकी जॉब सेटिंग बन गई, ठीक है, बैंक अकाउंट खुल गया, और बैंक अकाउंट के बारे में बताती हूँ, तो मतलब बैंक स्टेटमेंट्स आ गई, आपका जॉब लग गया एंड ऑल दैट, सब सॉर्ट हो गया, फिर आप चाहे पूरा घर ले लो, लीज पे ले लो, कुछ भी करो चाहे, ठीक है। तो शुरू में थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब ये, अब आप पूछोगे कि कहाँ मिलेंगे ये घर, तो गाइज flatmate.com है, उसमें मतलब लोगों के फ्लैट्स जो हैं, जो अपने रूम्स रेंट पे दे रहे हैं, वो एड्स डालते हैं, वो देख लो।
गमट्री देख लो, गमट्री का ऐप तो डाउनलोड होता नहीं है इंडिया में, लेकिन गमट्री का जो वेब है वो ज़रूर चलता है। तो सफारी या क्रोम पे गमट्री चला लेना, अपना लॉगिन कर लेना उसमें, और फिर आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक, तीसरा क्या था, फेसबुक ग्रुप्स। गाइज आजकल फेसबुक ग्रुप्स पे काफ़ी मतलब एड्स डाल रहे हैं बहुत सारे बच्चे, जो अपनी लीज भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी बहुत लोग हैं जो मतलब अपना मतलब पोस्ट कर देते हैं रेंट के लिए ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स में ऐड होना बहुत ज़रूरी है फेसबुक पे। तो सर्च कर लो ग्रुप्स जैसे कि इंडियंस इन मेलबर्न और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन मेलबर्न। मैंने ये सारे ग्रुप ज्वाइन किए हैं और बहुत हेल्प होती है सीरियसली। मतलब बहुत लोग बहुत चीज़ें डालते हैं, जॉब्स भी डालते हैं, अगर उनके पास रेंट में रूम अवेलेबल है तो वो भी डालते हैं, बहुत चीज़ें डालते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी अकोमोडेशन की। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए शुरू में, तो पहले अकोमोडेशन, एक स्टेबल अकोमोडेशन होना ज़रूरी है। और एक नंबर, अब अकोमोडेशन गाइज अगर नहीं है ना, तो ये मत बोलना कि अरे शुरू में ही परमानेंट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, या तो किसी रिलेटिव का हो, अगर नहीं है तो यूनिवर्सिटी का दे दो। ठीक है, ताकि हाँ भाई आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पर चला जाए। ठीक है, अब मैं अपनी अगर टीएफएन की बात करूँ, मैंने 6 तारीख को, यानी कि 5 को तो मैं पहुँची थी यहाँ पे, 6 को मैंने अप्लाई किया था। आज आया है, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, आज आया है मेरा टीएफएन। आज क्या डेट है, 15 जून। तो हाँ गाइज़, काफ़ी टाइम लग गया। तो ये नहीं है कि भाई हफ्ते भर में आ जाएगा, टाइम लगेगा, हफ्ते से ज़्यादा भी लगेगा। हाँ, टीएफएन के लिए अप्लाई किया। उसके बाद मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट। तो गाइज बैंक अकाउंट भी मैंने 5 तारीख को, शायद 5 तारीख को ही खुलवा लिया था। तो मैंने खुलवाया है कॉमनवेल्थ बैंक में। कॉमनवेल्थ बैंक में ही खुलवाते हैं यहाँ पे सारे मुझे तो पता भी नहीं और है कि नहीं, तो देख लेना। वैसे तो कॉमनवेल्थ में खुलवा लो, उनकी कोई भी फ़ीस नहीं होती, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो तो वो लोग कुछ भी फ़ीस चार्ज नहीं करते, और लगे हाथ आपका अकाउंट खोल के दे देते। मैंने वही बात बोली ना कि यहाँ पे वेट नहीं करना है, यहाँ पे सब कुछ ऑन द स्पॉट होता है। ठीक है, तो मैं बैंक में गई। बैंक में जाने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे। क्या क्या मांगा, एक तो मेरी सीओई मांगी। ठीक है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी रखना, फ़ोन में रखना, आपकी मेल पे तो पड़ा होगा ना, बस उनको बस मेल सेंड कर दो, वो वहाँ पे अपने आप हार्ड कॉपी निकाल दो। ज़रूरी नहीं आपको सब हर चीज़ की हार्ड कॉपी लेके जानी है। तो सीओई मांगी, मेरा स्टूडेंट वीज़ा मांगा। ठीक है, और मेरा पासपोर्ट मांगा। गाइस पासपोर्ट तो मैंडेटरी है, हर जगह आपको पासपोर्ट मांगेंगे। ठीक है, तो पासपोर्ट मांगा उन्होंने मुझसे। फिर मेरा पैन कार्ड मांगा, इंडिया वाला पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड भी मांगा, और 2-3 जगह मेरे सिग्नेचर्स लिए, और बस गए। उसने तो मेरे को पर्चा निकाल के दे दिया, ये लो आपका अकाउंट खुल गया, ये वो तो जो भी मैं अमाउंट लाई थी अपने घर से, कैश लाई थी, मतलब कुछ तो फॉरेक्स कार्ड में अमाउंट था और कुछ कैश लेके आई थी। तो जो कैश है वो मैंने साथ के साथ डिपॉजिट करा दिया। गाइज इट्स नॉट सेफ़ टू कीप मतलब ज़्यादा कैश विद यू। ठीक है, तो ज़्यादा कैश मत रखना, जैसे अकाउंट खुलवा रहे हो उसमें डलवा देना। डेबिट कार्ड आने में लाइक ऑलमोस्ट वीक लग जाता है। तो वहाँ पे मैंने अपना एड्रेस जो डलवाया था, वो एड्रेस पे मेरा डेबिट कार्ड आ गया था ऑलमोस्ट इन अ वीक। लेकिन अगर आप पैसे डलवा रहे हो तो आप कार्डलेस कैश भी निकलवा सकते हो अपने फ़ोन से। इनका जो एप्लीकेशन होता है कॉमनवेल्थ बैंक वालों का, इनका एप्लीकेशन भी होता है, और आप उसकी हेल्प से भी कार्डलेस कैश निकलवा सकते हो। नेक्स्ट आता है गाइज ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर ABN। तो जिन बच्चों को भी, बच्चों तो ऐसे बोल रहे जैसे खुद बहुत बड़ी बात दी है मैं, इफ़ देयर इज़ समवन हु वांट्स टू वर्क फॉर ऊबर ईट्स या डोर डैश, जिनको डिलीवरी का काम करना है, उनको ABN चाहिए ही चाहिए। TFN और ABN में ये फ़र्क है कि जो TFN होता है उसके हेल्प से जो आपका टैक्स है वो पहले ही कट जाता है। आपकी सैलरी जब क्रेडिट होती है तो उसमें से कुछ अमाउंट कट जाता है एज अ टैक्स। ABN में क्या होता है, जैसे आप ऊबर ईट्स कर रहे हो और मतलब आपको जो भी अमाउंट आ रहा है उसमें से कुछ भी टैक्स नहीं कटेगा। ईयर एंड पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ मिला के जितनी अमाउंट आपको बनी है फॉर एन ईयर, आपको वो लास्ट में टैक्स पे करना है। तो ये फ़र्क है TFN और ABN में।
तो ये दोनों कार्ड्स बनवाने हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बनवाती है, ये फ्री है गाइज, इस पर कहीं भी पैसे मत फूकना। एक और मैं अपनी चीज़ बता रही थी गाइज, जो आपका OSHC है, ठीक है, मेक श्योर जो उसकी स्टार्ट डेट है, OSHC आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, मेक श्योर उसकी जो स्टार्ट डेट है वो आपके ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाली डेट होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपका OSHC स्टार्ट हो रहा है 18 जुलाई से और आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हो 5 जून को। मेरे साथ ये हुआ है। मतलब हुआ क्या है कि मैंने, जैसे भाई मेरी क्लासेस कमेंस हो रही हैं 18 जुलाई से, और मैंने OSHC लिया यूनिवर्सिटी से, राइट। तो जब हम यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं तो उन्होंने, जो मेडी बैंक वाले हैं, उन्होंने मेरा OSHC स्टार्ट डेट दे दिया 18 जुलाई, जबकि मैं पहुंच तो जून में रही हूँ। गाइज़ ये गलती कभी भी मत करना, कभी भी। मैंने मेडी बैंक वालों को मेल डाली और मैंने उनको अपनी मेल में अपनी फ़्लाइट टिकट अटैच करी, और मैंने उनको बोला है कि मैं 4 जून को ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरा जो OSHC पॉलिसी सर्टिफिकेट है उसमें मेरी स्टार्ट डेट 4 जून करके दो। तो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट टू। ये नहीं है कि आप लोग OSHC आपका कभी स्टार्ट हो रहा है और आप पहुँच कभी रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर कर लेना। एक और चीज़ गाइज, USI नंबर। गाइज USI स्टैंड्स फॉर यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे क्रिएट होगा? USI होता है, आप गूगल पे जाना और USI विक्टोरिया लिखना। मतलब आप अगर दूसरे शहर में जा रहे हो तो दूसरे शहर का लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ वाले मेलबर्न वाले विक्टोरिया वालों का बता रही हूँ। USI विक्टोरिया लिखना, फर्स्ट लिंक आएगा उसको क्लिक करना और USI नंबर क्रिएट कर लेना। USI के हेल्प से ही आप आगे कोर्सेज में इनरोलमेंट भी कर पाओगे। तो एनरोलमेंट की पहली कंडीशन ही यही है दैट यू शुड हैव योर यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर। आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल, सब कुछ कंक्लूड कर दिया। एक बार फिर से बता देती हूँ। आते ही नंबर ख़रीदना है, उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसके बाद TFN नंबर, उसके बाद ABN, अगर आपको डिलीवरी वाला काम करना है, ठीक है। और क्या था, USI नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हाँ, आपका जो OSHC है उसकी स्टार्ट डेट आपके ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाली डेट होनी चाहिए, बाद नहीं होनी चाहिए। तो गाइज आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल। गाइज मैं अब इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं फुल स्टेटस डालती हूँ। आप लोगों ने फॉलो नहीं किया अभी तक तो कर लो जाके जल्दी, हर रोज़ स्टेटस डालती हूँ। मैंने जो वादा किया था कि मेलबर्न दर्शन कराऊंगी गाइज, मैं सच में करवा रही हूँ, ठीक है। तो फॉलो कर लेना। और अकोमोडेशन, अपनी अकोमोडेशन की बात करूँ तो गाइज ये अपना ही है। अगर होम टूर चाहिए, रूम टूर चाहिए तो बता देना, बना देंगे वो भी एक दिन, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं बनानी जो आपने देखनी नहीं। तो अगर सजेस्ट करोगे, मतलब बोलोगे दिखाने को, तो दिखा दूँगी। यस, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल। अगर कुछ भी लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी, साइनिंग ऑफ। बाय एंड टेक केयर।